हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में उसके सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे विद क्वेश्चंस, जिससे कि कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम हो, आपका एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, जिससे कि आपको उन एग्जाम्स में दोबारा से इन टॉपिक्स को कभी पढ़ना ना पड़े। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। आज हमारा चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसमें ये टॉपिक मिलता है। अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट भी हमारी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी यही वीडियो उतनी ही यूजफुल है जितनी की एक कंपटीशन वाले एग्जाम वाले स्टूडेंट की। इसमें वो स्टूडेंट 10th वाला अपने सारे फैक्ट्स कवर कर सकता है और इस चैप्टर को खत्म कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आई से रिलेटेड, कि आई से रिलेटेड अगर कोई डेफिशिएंसी, कोई बीमारी हमें होती है तो वो बीमारी किस विटामिन से रिलेट होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में अगर बात करें तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। ये आपको गाजर, कैरेट्स हो गई, एप्पल हो गई, ब्रोकली हो गई या ग्रीन वेजिटेबल्स, इनसे मिलता है। विटामिन्स के बारे में एक दो फैक्ट्स और बताऊंगी। जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स 6 टाइप के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। इसमें जो विटामिन बी और विटामिन सी है, ये दोनों विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, यानी कि बी और सी दोनों पानी में घुल जाते हैं। अगर हम विटामिन बी और सी को जितनी भी ज्यादा मात्रा में लें, ये हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, हमें हार्म नहीं करते। लेकिन इसके अलावा हम कोई भी विटामिन लें और ज्यादा मात्रा में लें तो वो हमारी बॉडी को हार्म करता है, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। चाहे वो विटामिन ए हो, विटामिन डी हो, विटामिन ई हो या विटामिन के हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है, जैसे विटामिन डी है जो सनलाइट से मिलता है, विटामिन के है जो हमारी क्लोटिंग में काम आता है, ठीक है। विटामिन सी है हमारे जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम आता है। खट्टी जो चीजें होती है उनसे मिलता है। अब आपके सामने आई की फोटो है। इसमें सबसे बाहर का हिस्सा होता है, पहला हिस्सा जो होता है कॉर्निया। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। यह ह्यूमन आई का एक ऐसा एरिया है जहां पर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, और जो भी लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट से वो सबसे पहले हमारी कॉर्निया से ही एंटर करती है हमारी आंखों में। इसके बाद कॉर्निया के जस्ट पीछे बाद में आता है प्यूपिल। प्यूपिल को जो रेगुलेट करता है, मतलब इसको पकड़े रहता है, कंट्रोल करता है उसके साइज को, वो होता है आइरिस, जो ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्यूपिल का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम बताइए। प्यूपिल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में जाए, इसको रेगुलेट करने का काम प्यूपिल का होता है। मान लो अंधेरा हो रहा है, हमें चीजें नहीं दिख रही, तो प्यूपिल अपना साइज खुद बढ़ा लेता है। इससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में जाए और हम उस चीज को देख सके। और जब रोशनी ज्यादा हो तो प्यूपिल अपना साइज घटा लेता है, छोटा हो जाता है, जिससे कि कम से कम लाइट हमारी बॉडी में आंखों में जाए और हमारी आंखों को कोई भी नुकसान ना हो। तो अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करने का काम प्यूपिल का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आई लेंस, जो हमारी आंखों में लेंस होता है उसके अंदर। आई लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। सीधा सा पूछा जाता है कौन सा लेंस हमारी आई लेंस कहलाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस। आप सब यहाँ पे जो भी मैं बता रही हूँ उसके नोट्स जरूर बनाते रहे। यहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ भी मिलेगी, आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस भी आपको आगे मिलेंगे, तो नोट्स जरूर बनाएं। अगर एक बार ना समझ आए दोबारा जरूर देखें, और इन सीरीज को जरूर फॉलो करें, इसके बाद की सीरीज को भी, क्योंकि ये आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है। जो लेंस होता है, आई लेंस होता है, इसका काम होता है फोकल लेंथ को कम करना, ज्यादा करना, ताकि कन्वर्ज किया जा सके। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग पावर होती है जब कोई ऑब्जेक्ट है उससे लाइट हमारी आंखों में पड़े, लेंस पे पड़े। जब लेंस पे पड़ता है तो लेंस उसको कन्वर्ज करता है, उसकी रेज को।
रेस को एक जगह पे इकट्ठा करना ही कन्वर्जिंग होती है। जो लेंस होता है हमारा आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसको मोटा या पतला करने का काम सिलियरी मसल्स का होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आई लेंस को छोटा करना, मोटा करना या पतला करने का काम किसका होता है? ये सिलियरी मसल्स का होता है। जब भी कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, हम उसे देख रहे हैं, तो उस टाइम क्या होती है, हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं छोड़ देती है, अपने आप को रिलैक्स कर लेती है। और जो आई लेंस हमारा होता है वो पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है, जिससे कि जब दूर से कोई रेज आती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो पैरेलल आती है एक दूसरे के, तो आई लेंस को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ज्यादा परेशानी नहीं होती उसे कन्वर्ज करने में। तो जब वो पतला होता है और लंबा होता है, तो जब उस पे रेस पड़ती है आई लेंस पे, तो वो उन रेस को कन्वर्ज करके रेटिना पे डाल देता है, जो हमारा सबसे आखिरी का पार्ट होता है हमारी आई का। पर यहाँ पे ही एक उल्टा काम भी होता है। जब भी कोई पास का ऑब्जेक्ट होता है, बहुत पास की, हम एक किताब पढ़ रहे हैं मान लो, तो पास का ऑब्जेक्ट है, तो वहां से जो रेज हमारी आंखों में जाती हैं, उस पे लेंस जो होता है हमारा, उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, तो उस वजह से वो छोटा और मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से वो ज्यादा जो लाइट है उसको कन्वर्ज कर पाता है रेटिना पर, ठीक है। और ऐसे में सिलियरी मसल जो है बहुत टाइट हो जाती है। एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि मिनिमम डिस्टेंस बताइए जब जिसमें हमें हमारी कोई चीज देखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट को रख के देखना चाहिए, वो होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से पास कोई चीज हम देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी लेंस को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और उससे प्रॉब्लम होती है, जिससे कि हमारी आंखों का जो, जिसे हिंदी में तोर कह देते हैं, वो विजन जो है वो खराब होने लगता है। ऐसे में ही दो डिफेक्ट्स हमारी आंखों में हो जाते हैं, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा होता है मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जब होता है जब हम कोई भी चीज 25 सेंटीमीटर से पास ज्यादा रखें और हम उसे ज्यादा देखें, तो ऐसे में क्या होता है, जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, उसे ज्यादा पावर लगानी पड़ती है कन्वर्ज करने के लिए, ताकि रेटिना पर उसको फोकस कर सके। हाइपरमेट्रोपिया ही वो बीमारी होती है जब क्या होता है कि वो उस पर फोकस कर ही नहीं पाता, वो रेटिना से पीछे जाके इमेज बनती है। इससे क्या होता है कि पास की चीज हमें धुंधली दिखने लगती है। हाइपरमेट्रोपिया इसी डिफेक्ट को कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम आता है लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस। इसमें हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं साफ से। इसके अगर हम इसे करेक्ट करना चाहे, ठीक करना चाहे, तो हमें हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस लगवाना पड़ता है। चश्मे जो लगते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस के लगते हैं। इससे क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस और अंदर भी हमारी आई लेंस में कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो डबल पावर हो जाती है, जिससे कि वो रेटिना पर ही फोकस कर पाए इजिली। सेम दूसरी एक डिफेक्ट होता है जिसे कहते हैं मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइडनेस। ये दोनों नाम पूछे गए हैं पेपर में, और उसे करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज हम करते हैं। मायोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। इसमें इस डिफेक्ट में क्या होता है, हमारी जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है, ये जो कन्वर्जिंग पावर है, वो कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। जब दूर से रेज आती है पैरेलल, तो आंख जो हमारी आई लेंस है वो उसको जल्दी कन्वर्ज कर देती है, तो रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, जिसके वजह से हमें दूर की जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, धुंधला हो जाता है। मायोपिया में क्या होता है कि जब दूर की चीज धुंधली दिखाई देती है, तो हमारा जो फार पॉइंट होता है देखने का, जो कि इन्फिनिटी होता है, जैसे कि सबसे पास का पॉइंट 25 सेंटीमीटर, दूर का पॉइंट इन्फिनिटी कहा जाता है, तो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में हमारे जो पास का पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। इसके बाद ये जो है हमारी आई, इसमें कॉर्निया और जो आई लेंस है, ये जो बीच में एरिया है, यहाँ पर एक लिक्विड बड़ा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और जबकि आई लेंस और हमारी रेटिना के बीच में एक जो लिक्विड होता है आंखों में, ये विट्रस ह्यूमर होता है। ये लिक्विड का काम मोस्टली ये होता है ताकि आंख हमारी जो आईबॉल है वो पिचक ना जाए, चिपक ना जाए एक दूसरे से, उसे पिचकने से बचाता है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है रेटिना। रेटिना हमारी सबसे पीछे की लेयर होती है जिसपे कोई भी इमेज बनती है कन्वर्ज होने के बाद। जो इमेज बनती है उसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस तरीके की इमेज बनती है।
वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपको पीछे एमसीक्यू है उसमें ये चीज मिल जाएंगी जो मैं बता रही हूं, पर फिर भी आप अपने नोट्स जरूर बनाना। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट होता है उल्टी। हमारे रेटिना पर जो भी इमेज हमारी आंखें मतलब लेंस बनाता है वो हमेशा उल्टी इमेज बनाता है, उल्टी, ये याद रखिए, ये पेपर में पूछा जाता है। इन्वर्टेड मतलब इरेक्ट, जब वो उल्टी इमेज बनती है तो उसके बाद क्या होता है, रेटिना से कुछ ऑप्टिक नर्व होती हैं जुड़ी हुई, जो उस इमेज को, बनी हुई इमेज को ब्रेन तक लेके जाती है, और फिर ब्रेन में जब वो इमेज पहुंचती है वहां उस उल्टी इमेज को सीधा देखा जाता है, जो कि हमें लगती है वो सीधी है। फिर हमेशा रेटिना पे एक उल्टी इमेज बनेगी जिसे वर्चुअल एंड इरेक्ट कहा जाता है। रेटिना में दो तरीके की सेल्स भी होती हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। एक होती है लाइट सेंसिटिव सेल्स और एक होती है कलर सेंसिटिव सेल्स। हम कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अगर उसका हमें कलर दिख रहा है कि हरे कलर के पत्ते हैं या लाल कलर की गाड़ी है, कुछ भी हो, वो अगर कलर दिख रहा है इसका मतलब हमें हमारी वो सेल जिसे कोन्स कहा जाता है, कोन्स एक ऐसी सेल है जो कलर सेंसिटिव सेल होती है हमारे रेटिना में, जो हमें कलर दिखाती है ऑब्जेक्ट का। जबकि लाइट हमें वो पूरी दिख रही है, अंधेरा नहीं दिख रहा, हमें लाइट दिख रही है, तो लाइट सेंसिटिव सेल्स हमारी रोड सेल्स होती हैं, रोड सेल्स। तो रोड सेल्स एंड कोन सेल्स दोनों रेटिना में मिलती हैं, दोनों का अलग अलग काम होता है जो कि पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। लास्ट में एक और चीज है, जैसे कि हमें पता है हमारी आंख के बाहर हमारी ये पलकें होती हैं, ठीक है, ये पलकों को आईलिड कहते हैं। तो ये आईलिड का काम होता है, ये होता है हमारी आंखों को बचाना। ये एक शटर की तरह काम करती हैं, जैसे कि कोई जो ग्राफर होता है उसका जो कैमरा होता है, कैमरे के आगे शटर होता है लगा हुआ है, शटर लगा दिया और जब फोटो लेनी है शटर खोल लिया, तो यही काम हमारे आईलिड्स का होता है। चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैंने आगे एमसीक्यू दिए हैं, जिसमें आपको यही चीजें मिल जाएंगी। सब चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं, इनको बार बार रिवाइज करना है। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आपको क्या चीज दिक्कत कर रही है, उसे मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में सारा कुछ आएगा, और ये क्वेश्चंस भी जरूर करें। इसके बाद आपको कोई भी बुक से, कोई भी नोट से इसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज मेड बाय रेटिना ऑफ आई इज, सीधा सा मैंने आपको बताया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, उल्टी इमेज बनती है, लेंस से आती है और सीधा बन जाती है। सेकंड क्वेश्चन, द एडजस्टमेंट ऑफ सेंटर या फोकल लेंथ कह देते हैं ऑफ आई इज कोज्ड ड्यू टू, इसका आंसर है सिलियरी मसल्स। क्यों? अभी मैंने बताया था कि जो आई लेंस होता है उसको छोटा करना या लंबा करना, मोटा करना, ये सारा काम सिलियरी मसल्स का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर अ मैन शुड सी अ थिंग विद नॉर्मल आई। तो इसका आंसर आपको सबको पता है, आप बता सकते हैं 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 सेंटीमीटर हमें कोई भी चीज रखनी होती है, और कितनी, जिसे हम क्लियर देख सकते हैं। और सबसे दूर का पॉइंट अगर कभी पेपर में पूछा जाए तो आप उसे इन्फिनिटी दे सकते हैं, इन्फिनिटी दूर का पॉइंट, और सबसे पास का जो पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, नेम द वाटरली मटेरियल फील्ड बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना। आई लेंस और रेटिना के बीच क्या भरा होता है? मैंने भी बताया था विट्रस ह्यूमर, बी, फोर्थ का बी आपका आंसर है। जबकि ए जो एक्वस ह्यूमर है वो आपके कॉर्निया के बीच और आपकी आई लेंस के बीच भरा होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन आपका, लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन सी होती है? अभी मैंने आपको बताया था ये होती है रोड सेल्स, आंसर बी। ए जो कोन्स हैं वो कलर सेंसिटिव सेल्स होती हैं आपकी, जो रेटिना में मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फॉर द वर्किंग ऑफ नेचुरल आई इज। नेचुरल आई जो होती है वो कौन सा प्रोसेस करती है लाइट को, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? इसका आंसर मैंने बताया था रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी। रिफ्लेक्शन तो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट आए और टकरा के वापस चली जाए, लेकिन हमारी जो आई है उस पर जब कोई ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है तो वो अंदर जाती है और ऑब्जेक्ट उसका इमेज बना देती है, इसलिए इसका आंसर होता है रिफ्रैक्शन। लेंस के थ्रू पास हो जाती है, इसलिए रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेवंथ क्वेश्चन आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें है, हाउ मच लाइट एंटरिंग द नेचुरल आई इज एडजस्टेड बाय।
कितनी, मतलब कि जो लाइट का एडजस्टमेंट होता है वो कौन करता है? इसका आंसर भी मैंने बताया था 7th का बी, ये है प्यूपिल। ठीक है, कॉर्निया बाहर का हिस्सा होता है, सिलियरी मसल्स आपके लेंस को देखती हैं, आयरिस आपकी प्यूपिल को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफेक्ट ऑफ आई थ्रू विच पीपल कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब दूर का ऑब्जेक्ट ना देख पाए तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, आप बताइए, जब दूर का डिफेक्ट ना देख पाए। ये है मायोपिया, ऑप्शन बी। ठीक है, जब दूर का ऑब्जेक्ट ना देख पाए। और हाइपरमेट्रोपिया, जब हम पास की चीजों को क्लियरली ना देख पाए। ठीक है, प्रेस बायोपिया को हम आगे देखेंगे। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट होता है, ये एक बीमारी होता है जो सर्जरी से ही ठीक होती है। कैटरैक्ट में क्या होता है, जो हमारी आई लेंस होती है, आई लेंस पे ही आपका कुछ भी कोई मटेरियल होता है वो चिपक जाता है और इससे आपको क्लियर नहीं दिखता, वो कैटरैक्ट एक प्रॉब्लम है। प्रेस बायोपिया होती है जब बुढ़ापे में होता है, मतलब एजिड जो लोग होते हैं उन्हें प्रेस बायोपिया होती है। उसमें क्या होता है, उन्हें पास की चीजें भी नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनकी पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है कि जो आई लेंस होता है हमारी, इसकी फोकल लेंथ कम होना, ज्यादा होना, इसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो ईजिली जो होती है हमारी सिलेरी मसल्स काम नहीं कर पाती और जल्दी से ना वो मोटा हो पाता है, छोटा हो पाता है, ना वो बड़ा हो पाता है। इस वजह से जो एजिड पर्सन्स होते हैं उनका फार जो पॉइंट होता है इन्फिनिटी, वो भी घट जाता है और इनका पास का जो पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर वाला, वो भी बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में प्रेस बायोपिया होता है। और इस कंडीशन में एजिड पर्सन जो होते हैं वो बाइफोकल लेंथ लेंस यूज करते हैं। पेपर में पूछा गया प्रेस बायोपिया के बारे में, बाइफोकल लेंस, जिसमें कि एक पार्ट में कॉनकेव लेंस और थोड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया, विच लेंस यूज फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा यूज होता है इसका? तो आप भी आंसर बता सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। दूर के ऑब्जेक्ट ना दिखे तो कॉन्वेक्स लेंस, दूर का ऑब्जेक्ट ना दिखे तो कॉनकेव लेंस, पास का ऑब्जेक्ट जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो 9th का आंसर है बी, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट नियर फोकस डिस्टेंस इंक्रीजेज विद एज ड्यू टू डिक्रीजेज ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी मैंने बताया प्रेस बायोपिया, जब एज बढ़ने की वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाता है उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। थ्योरी भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई, क्वेश्चंस भी कराए। अब आप इसके नोट्स बना के, ना समझ आए दोबारा वीडियो देखना और इसको अच्छे से तैयार करना। और कोई भी डाउट आता है या कोई भी आपको एडवाइस देनी हो, कोई भी चीज हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक कराऊंगी उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहें।